वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश का बहुत ही आसान तरीका, जिसके बाद आप किसी से भी आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आप इंग्लिश बोलते समय कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकती है सब्सक्राइब करने के बाद। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चलिए बिना किसी देरी के क्विकली शुरू करते हैं इंग्लिश सीखने का ये आसान तरीका क्या है। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमारे लिए टेंस का सीखना ज़रूरी है। बिना टेंस के कोई भी इंग्लिश नहीं सीख सकता और टेंस बहुत ही ईजी होते हैं। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से टेंस बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको टेंस आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है इसे प्रेजेंट कहते हैं। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये हमारा प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है। पास्ट टेंस वो टाइम जो चला गया अब कभी नहीं आएगा। फ्यूचर टेंस वो टाइम जो आने वाला है, यानी आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये 3 टेंस हैं और हर एक टेंस के 4-4 पार्ट्स होते हैं। हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे और प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला टेंस है उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों, जब हम हिंदी में बात करेंगे तो हमें ये पहचानना होता है कि जो सेंटेंस बोला गया या बंदे ने जो सेंटेंस बोला वो कौन सा टेंस है। उसके लिए हमें सेंटेंस के आखिरी वर्ड पे गौर करना होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है ता हूँ, ता है, ती हूँ, ते हैं, ते हो। यानी हिंदी में अगर कोई सेंटेंस बोलता है और वो सेंटेंस जाकर ख़त्म होता है ता हूँ, ता है, ती हूँ, ती हैं, ते हो पर, तो वो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं पढ़ता हूँ, सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? ता हूँ, यानी ता हूँ पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह पढ़ता है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है सेंटेंस? ता है, तो ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है, इसलिए ये वाक्य, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसी तरह से आप सब में अगर गौर करें तो लास्ट के वर्ड को हमने रेड करा है ताकि आपको पहचान क्लियर हो सके। तो ये जहाँ जो भी सेंटेंस ता हूँ, ता है, ती हूँ, ते हो पर ख़त्म हो रहा है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल लैंग्वेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि अगर सेंटेंस ता हूँ, ता है, ती हूँ, ते हैं पर ख़त्म होता है तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। टेंस को सीखने के लिए 2 चीज़ों का समझना ज़रूरी है। एक पहचान जो हमने अभी पढ़ा, ता हूँ, ता है, ती हूँ, ते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। और दूसरी चीज़ आती है हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस की दोस्तों एक हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। लेकिन डू या डज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी को नहीं कहते हैं या किसी से सवाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो ऐसे सेंटेंसों में डू या डज आएगा। या अगर मैं कहूँ तुम क्यों इंग्लिश बोलते हो, तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो मैं सवाल कर रहा हूँ, तब भी डू या डज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस की ता हूँ, ता है, ती हूँ, ते हैं, ते हो, और हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। दोस्तों, डू या डज जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये तब आएगा जब नहीं कहेंगे किसी को या किसी से सवाल करेंगे। लेकिन डू या डज में से, डू या डज में से दोनों में से कोई एक ही एक टाइम पर आएगा। तो कौन कब आएगा? तो अगर हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या नाम, तो इन सब के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या किसी का नाम, तो इनके साथ डज का इस्तेमाल होगा, बाकी सब के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हिंदी को इंग्लिश में कैसे बदलते हैं ये सीखते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला है। हिंदी को इंग्लिश में बदलने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट।
नहीं वाला अगर सेंटेंस आपको बोलना है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डू या डज में से कोई एक आएगा, फिर उसके बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे आप देख सकते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर क्या वाला आपको सेंटेंस बोलना है, जैसे हिंदी में सेंटेंस से शुरू होता है क्या से, जैसे क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, अगर हिंदी में सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो वो सेंटेंस आप स्टार्ट करेंगे डू या डज से। सेम ही शी इट या नाम होगा तो डज से शुरू करेंगे, और ये नहीं, ये चारों नहीं होंगे तो डू से शुरू करेंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और लास्ट होगा जैसे हम पूछते हैं क्यों, तो जब हम क्यों वाला सवाल पूछेंगे तो सबसे पहले आएगा वाई, वाई को कहते हैं क्यों, और उसके बाद जो हमने क्या वाली लाइन बनाई है ऊपर, डू डज देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, उसे एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे यहाँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हिंदी को कैसे इन फार्मूलों के हिसाब से इंग्लिश में सेट कर सकते हैं। ऊपर मैंने फार्मूले लिख दिए। अब जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं जाता हूँ, तो दोस्तों क्योंकि हमें इसमें सबसे पहले ढूंढना है, ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। उसके बाद हमें क्या चाहिए, काम, और काम को यहाँ पे क्या काम हो रहा है, जाने का, और जाने को क्या कहते हैं, गो, तो क्या बन गया ये, आई गो। इसी तरह अगर होता मैं नहीं जाता हूँ, मैं को क्या कहेंगे, आई, ये आ गया। और डू या डज में से कोई एक लेना है तो क्या आ गया, डू। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, यानी सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई ही शी इट नेम में से नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, डू। फिर उसके बाद फॉर्मूले से नॉट, और उसके बाद जो काम हो रहा है वो, यानी बन गया हमारा आई डू नॉट गो। जैसे अगर सेंटेंस हिंदी में हमारा चालू होता है क्या से, तो वो सेंटेंस इंग्लिश में चालू होगा डू या डज से, लेकिन यहाँ पे डू से चालू हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, और आई के साथ क्या आता है, डू, इसलिए सेंटेंस किससे चालू हो, डू। तो डू आई गो, ये हमारा सेंटेंस बना। मैं क्यों जाता हूँ, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिंपली वाई लिखने के बाद अगर मैं ये डू वाली लाइन देख सकते हैं आप, डू आई गो, डू आई गो एज इट इज़ कॉपी कर दूँ तो ये हमारा क्यों वाला लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे के कुछ सेंटेंसों में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं पढ़ता हूँ, तो क्या बनेगा, मैं आई, और पढ़ने को रीड, आई रीड। तुम पढ़ते हो, यू, तुमको कहते हैं यू, पढ़ने को रीड, यू रीड। हम पढ़ते हैं, वी रीड। ठीक है, अब आते हैं कॉलम बी। कॉलम बी में ही शी इट नेम, और इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वह पढ़ता है, तो हमने वह को कहते हैं ही, क्योंकि ये लड़का इसलिए आया ही, और पढ़ने को कहते हैं रीड। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड की जगह रीड्स आया है, एस जुड़ा है, क्योंकि ही शी और नाम के साथ हम एस जोड़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में से। इसी तरह जैसे वह पढ़ती है, शी रीड्स, समीर पढ़ता है, समीर रीड्स। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपको आपका डाउट क्लियर करने में मदद करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और देखते रहें ज्ञान गुरु के साथ, और सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।